अगर कोई मुझसे पूछे अपनी हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जिस ऑयल में आप खाना बना रहे हैं सबसे पहले उसे बदलिए, क्योंकि ऑयल ही वो चीज़ है जो दिन में कम से कम 2 या 3 बार खाना बनाने में यूज़ आती है। सबसे सैड पार्ट ये है कि 80 to 90% लोग रिफाइंड ऑयल यूज़ करके अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ चर्चिका, आप सबकी हेल्थ एंड फिटनेस कोच। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट कुकिंग ऑयल फॉर हेल्थ। अगर आपको ऑयल में कुकिंग करना पसंद है तो ये एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि फैट इज़ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड लिक्विड फैट्स लाइक ऑयल्स आर एन एक्सेलेंट सोर्स। बट कब और कौन सा ऑयल काम में लेना है, ये एक स्मार्ट चॉइस होना बहुत ज़रूरी है। पर ये जानने से पहले हमें लिक्विड फैट के बेसिक्स जानना भी इम्पॉर्टेंट है। फैट के 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होते हैं। फैट्स ये लिक्विड एंड सॉलिड दोनों हो सकते हैं। फैट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सैचुरेटेड फैट, सेकेंड अनसैचुरेटेड फैट एंड थर्ड ट्रांस फैट्स। Saturated fats are solid at room temperature. They listed as bad fat if intake in the form of fast food, fried foods and bakery items. Ghee and coconut oils are also saturated fats, but they are considered as good fats or healthy fats. Unsaturated fats further divided into 2 categories: monounsaturated fats and polyunsaturated fats. Olive oil and peanut oil is an example of monounsaturated fats. Omega-3 and omega-6 are polyunsaturated fats. Omega-3 considered as more healthy than omega-6. Present in flaxseed oil. Trans fats are completely bad fats present in all packaged food items. इंडियन मार्केट में कौन से बेस्ट कुकिंग ऑयल्स अवेलेबल हैं, ये जानने से पहले रिफाइंड ऑयल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। रिफाइंड ऑयल्स बनाने के प्रोसेस में इतने हार्श केमिकल्स और गैसेस का यूज़ किया जाता है, इसे स्पॉइल्ड ऑयल कहना भी गलत नहीं है। कंपनीज के इतने इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव मार्केटिंग कैंपेन्स के बाद किसी का भी ब्रेन वॉश हो सकता है, और उसी रीज़न से हम सही और गलत नहीं समझ पाते। रिफाइनिंग से इन ऑयल्स की शेल्फ लाइफ तो बढ़ जाती है, पर हमारी लाइफ कम हो जाती है। तो आई वुड सजेस्ट आप आज से ही रिफाइंड ऑयल यूज़ करना बंद कर दीजिए। और अब बात करते हैं कि अगर रिफाइंड ऑयल यूज़ ना करें तो कौन सा ऑयल यूज़ करें। आज कुछ बेस्ट कुकिंग ऑयल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और इस वीडियो के एंड में हम बात करेंगे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू कुकिंग ऑयल्स। तो चलिए अब एक एक करके बात करते हैं कौन सा ऑयल हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट है। फर्स्ट इज़ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जिसे जैतून का तेल भी बोलते हैं, ये भी अलग अलग फॉर्म्स में आता है। कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल इज़ बेस्ट फॉर कुकिंग पर्पसेस। कोल्ड प्रेस टेक्निक की सबसे अच्छी बात यह है कि तेल निकालने के लिए इसमें हीट का इस्तेमाल नहीं होता। इसकी वजह से सारे न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं और कोई न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होता। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कंटेन्स हायर अमाउंट ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स कंपेयर टू अदर ऑयल्स। ऑलिव ऑयल हैज़ मीडियम स्मोक पॉइंट। ऑयल्स की सबसे खास बात यह है कि उनका अलग अलग स्मोक पॉइंट होता है। स्मोक पॉइंट वो पॉइंट होता है जिससे ज़्यादा हीट करने पे ऑयल्स अपने न्यूट्रिएंट लॉस कर देता है। ऑलिव ऑयल हैज़ अ मीडियम स्मोक पॉइंट और ये बेकिंग एंड कुकिंग के लिए अच्छा ऑप्शन है। ऑल्सो इट हैज़ एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड हार्ट हेल्थ बेनिफिट। ऑलिव ऑयल को मैं इंडियन कुकिंग के लिए इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि ये कॉस्टली है और इंडियन रेसिपीज़ के साथ अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है, इसलिए ऑलिव ऑयल को सैलेड ड्रेसिंग एंड बेकिंग के लिए यूज़ करना बेस्ट है। नेक्स्ट इज सेसमे ऑयल और तिल ऑयल। ये अपनी एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए वेल नोन ऑयल है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेसमे ऑयल हार्ट डिजीजेस एंड अथेरोस्क्लेरोसिस, इसका मतलब आर्टरीज की वॉल पे एक्सेस फैट डिपोजिशन को प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क कम हो जाता है। ऑल्सो इट हैज़ अ मीडियम हाई स्मोक पॉइंट, जिसकी वजह से आप इसको रेगुलर कुकिंग पर्पसेस में यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्टर फ्राइंग एंड सैलेड ड्रेसिंग्स। नेक्स्ट इज सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल इज अ AHA approved cooking oil, high in unsaturated fats and low in saturated fats. सनफ्लावर ऑयल में विटामिन E, ओलिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ सनफ्लावर ऑयल LDL कोलेस्ट्रॉल को कम एंड HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए सनफ्लावर ऑयल का यूज़ काफ़ी किया जा रहा है। नेक्स्ट इज़ मस्टर्ड ऑयल।
इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऑयल मस्टर्ड ऑयल है, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है एंड अफोर्डेबल है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। कोल्ड प्रेस टेक्निक से बनाया गया मस्टर्ड ऑयल सबसे बेस्ट है, जिसे कच्ची घनी सरसों का तेल भी कहते हैं, और ये बहुत ही पॉपुलर है। आपको आपके आसपास की किसी भी किराना शॉप पे मिल जाएगा। और मस्टर्ड ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंडियन डिशेस के साथ इजीली ब्लेंड हो जाता है और उनका फ्लेवर भी इन्हांस करता है। और मस्टर्ड ऑयल का स्मोक पॉइंट हाई होता है, इसे रेगुलर कुकिंग में आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली फॉर फ्राइंग या फिर किसी भी तरह की सब्जी बनाने में। इट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव एंड एडेड टू पिकल्स एंड चटनीज। तो सरसों का तेल आप बेझिझक काम में ले सकते हैं। इसके बाद आता है ग्राउंडनट ऑयल और पीनट ऑयल। मस्टर्ड ऑयल की तरह ग्राउंडनट ऑयल भी इंडिया में इजीली अवेलेबल है एंड अफोर्डेबल है, क्योंकि मूंगफली का प्रोडक्शन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होने से हमें ये इजीली मिल जाता है और सस्ता भी। पीनट ऑयल को बेकिंग, सॉटिंग, फ्राइंग इन सब में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ पीनट ऑयल में विटामिन ई, पूफा एंड मूफा, दैट इज़ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, जो इसे हेल्दी ऑयल्स की कैटेगरीज में डालते हैं। तो अभी तक हमने बात किया लिक्विड फैट के बारे में, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसके अलावा हम बात करेंगे सॉलिड फैट के बारे में, जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है बट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। मैं बात कर रही हूँ कोकोनट ऑयल के बारे में। कोकोनट एक सुपर फूड है, इसमें सैचुरेटेड फैट प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। सैचुरेटेड फैट प्रेजेंट होने की वजह से इसको फ्राइंग में आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, पर कोकोनट ऑयल के साथ एक फ्लेवर का प्रॉब्लम रहता है। कोकोनट साउथ इंडिया में लोकली अवेलेबल है, इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इसके साथ साथ वहाँ की डिशेस के साथ भी वो इजीली ब्लेंड होता है और फ्लेवर भी इन्हांस करता है। आप उसे इजीली यूज़ कर सकते हैं अगर आपको उसके फ्लेवर का प्रॉब्लम नहीं होता है। अदरवाइज आप उसे साउथ इंडियन रेसिपीज़ के साथ आराम से काम में ले सकते हैं। इन सब के साथ साथ ये वीडियो अधूरी है अगर घी की बात ना करें। सो लेट्स टॉक अबाउट घी। घी को क्लैरिफाइड बटर भी बोला गया है। घी सभी फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन ए, डी, ई, के एंड विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड हेल्दी फैट्स भी होते हैं। घी में लिनोलिक एसिड होता है जो एक्सेसिव वेट गेन को रोकता है, और सैचुरेटेड फैट प्रेजेंट होने की वजह से इसे फ्राइंग में काम में ले सकते हैं। बाकी आप घी को हर तरह की कुकिंग में काम में ले सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रहे कि घी देसी गाय का ही होना चाहिए। घी के कॉस्टली होने की वजह से इसे हर तरह की कुकिंग में यूज़ कर पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज आप सेसेमे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो थे बेस्ट कुकिंग ऑयल्स इन इंडिया, जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेंगे। सो एज प्रॉमिस्ड अब बात करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू फैट्स और कुकिंग ऑयल्स। कैन वी रीयूज ऑयल्स फॉर कुकिंग? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर किसी ऑयल का अपना एक स्मोक पॉइंट होता है। उस स्मोक पॉइंट से ऊपर वो अपने सारे न्यूट्रिएंट लॉस कर देता है। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे, जब ऑयल को हीट किया जाता है और वो अपने स्मोक पॉइंट पर पहुंचता है, वो एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसे एक्रोलिन बोलते हैं, एंड दिस एयरबोर्न एक्रोलिन मे बी डेंजरस टू योर लंग्स। सो नेवर रीयूज कुकिंग ऑयल्स आफ्टर हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन रिफाइंड ऑयल्स एंड अनरिफाइंड ऑयल्स। रिफाइंड ऑयल्स में न्यूट्रिएंट्स ना के बराबर होते हैं, सस्ते होते हैं, एंड उसकी अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए उसे बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस से गुजारा जाता है। वहीं अनरिफाइंड ऑयल्स एंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स कंटेन्स मोर न्यूट्रिएंट्स एंड मोर सेंसिटिव टू हीट, इसीलिए स्मोक पॉइंट से ऊपर उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसीलिए रिफाइंड ऑयल्स का कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है, सो प्लीज़ स्टॉप यूजिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी विल आइडेंटिफाई अ गुड ऑयल और अ हेल्दी ऑयल। ये बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ऑयल अच्छा है, कौन सा ऑयल बेकार है। ऑयल्स को हमेशा उसके पैकेजिंग लेबल से जज करें, उसके मार्केटिंग कैंपेन से नहीं। मार्केटिंग कैंपेन्स होते ही इसलिए है कि आपका माइंड डाइवर्ट कर सके। सो हमेशा पैकेट का लेबल पहले चेक करें, उसके बाद ही उसे खरीदें। और न्यूट्रीक्लैप के हेल्थ प्लान्स में हम इसी तरह के ऑयल्स रेकमेंड करके लोगों की हेल्प करते हैं। अगर आप में से कोई भी अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहता है, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, सो यू कैन गो एंड विजिट आवर वेबसाइट एंड एनरोल योरसेल्फ। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।